हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज कुमार सिंह एसएससी ट्रेनिंग में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सेशन होने वाला है, वो प्रोडक्ट डिफेंस के बारे में होने वाला है कि प्रोडक्ट डिफेंस क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे कि कैसे ये हमारे प्रोडक्ट को सुरक्षा करना चाहिए, किस तरह से यह प्रोडक्ट को हमारे प्रभावित करता है, कोई भी कंटामिनेशन वगैरह जो होता है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट डिफेंस, इसमें प्रोडक्ट इम्पोर्टेंस, रिस्क असेसमेंट, सिक्योरिटी मेजर, प्रोडक्ट वेरिफिकेशन, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, केस स्टडीज, कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, टूल्स एंड रिसोर्स, ये आज का टॉपिक रहेगा। तो इसमें आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट डिफेंस क्या है। मतलब अगर कोई भी कंटामिनेशन देखा जाए तो अधिकांश समय जाने में अनजाने में किया जाता है। इसको ध्यान रखते हुए जो भी जानबूझकर किए जाने वाले कंटामिनेशन है उसको रोकने के लिए, जैसे क्या है, कभी कोई भी प्रोडक्ट है हमारा है, पैकेजिंग प्रोडक्ट है, तो उसमें कुछ भी आ गया बाहर से, जो कंटामिनेशन फंगस वगैरह हो गया, या बहुत लोग गुटखा वगैरह पी करके थूक देते हैं, या कोई भी ऑयल वगैरह का कंटामिनेशन हो गया। तो ये सबसे बचने के लिए हमारे पास क्या रक्षा की योजनाएं हैं, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे हम उसका डिफेंस करें। सबसे पहले जो भी इम्पोर्टेंस के बारे में क्या है कि जो भी हमारा आने वाला खतरा है, जो भी हमारे प्रोडक्ट के लिए आने वाला खतरा है, तो उस संभावित खतरों का हम आकलन करते हैं कि किस तरह से जो भी हमारे उत्पाद में बाहर से कोई भी कंटामिनेशन आए तो उसको हम रोक सकें। इसके लिए बहुत सारा उपाय करना पड़ता है। जैसे इसमें जो भी समय समय पे ऑडिट करते रहना, या तो सीएफटी टीम बनाइए, उसके थ्रू ऑडिट करना कि कहाँ पे हमारा कंटामिनेशन होने की चांस है, तो उसका एक लिस्ट बनाइए। फिर उसको वीकली मंथली अपने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसका समय समय पर ऑडिट करते रहिए। और इसमें एक जैसे थ्रेट लैंड, खतरे का परिदृश्य क्या है, जब कभी संभावित खतरा है तो उसका अवलोकन करना। और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, क्या कानूनी जो भी बहुत सारे जोखिम के आधार पे कानून मतलब आवश्यकता होती है कि हमारी और कोई भी बीच में कहीं से भी कंटामिनेशन अगर हो जाता है, मटेरियल में हो रहा है, रॉ मटेरियल में हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए कि जो भी केमिकल वगैरह कंटामिनेशन के लिए, या हमारे इंटरनल इन हाउस से कंटामिनेशन हो, तो उसके लिए आपको समय समय पर अपने प्रोडक्ट को बाहर किसी NABL या FSSAI लेबोरेटरी में भेज के, जो भी गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहाँ से एक बार साल में एक बार परीक्षण कराना बहुत जरूरी होता है। इसमें नेक्स्ट है जोखिम असेसमेंट। जोखिम असेसमेंट क्या है? इसमें जो भी संभावित रिस्क हैं तो उसका मूल्यांकन करना, उसका जो भी, जैसा कि मैंने बताया, हानिकारक बैक्टीरिया हो गई, रासायनिक संदूषण हो गया, अन्य पदार्थों से जो भी उत्पन्न होता है संदूषण, उस जोखिमों की पहचान करना कि उसका मूल्यांकन करें कि उसे क्या नुकसान हो सकता है, उसे कैसे बच सकते हैं, उसके लिए क्या हम तकनीकी बना सकते हैं। तो ये सब आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। रिस्क माइग्रेशन, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ये बहुत सारे टेक्नोलॉजी का उपाय करके हमको उसको सॉल्व करना पड़ता है। सिक्योरिटी मेजर, इसमें क्या है, जो भी हमारी फिजिकल सिक्योरिटी, जो भी हमारा भौतिक, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रखा हुआ है, जिस गोडाउन में रखा हुआ है, या तो जिस ट्रांसपोर्ट से हम ले जाते हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय है। सप्लाई चेन सिक्योरिटी, तो वहाँ पे सुरक्षित करना जरूर होता है। साइबर सिक्योरिटी, इसमें जो भी हमारे प्रोडक्ट का डिजिटलीकरण जो होता है, जैसे कोई भी सूचना, डेटा, इनवाइस, जो भी हम डेटा जनरेट करते हैं उसका आदान प्रदान, तो उसमें कोई धोखाधड़ी ना हो। तो इसके लिए इसमें हम साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन, प्रोडक्ट का प्रमाणीकरण, जो भी कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका जो भी जालसाजी विरोधी तकनीकें हैं, जैसे कि आजकल देख रहे हैं कहीं भी होलोग्राम है, QR कोड है, RFID टैग है, तो ब्लॉकचेन जैसे उत्पादों को हम ऑथेंटिकेट करते हैं ताकि पैकेजिंग मटेरियल से कुछ भी छेड़छाड़ ना हो पाए। तो इससे बचने के लिए ये सब टैग हमको लागू करना जरूरी होता है। और वेरिफिकेशन प्रोसेस, विभिन्न प्रक्रिया जो है, विभिन्न हर स्टेप में आपको वेरिफिकेशन करने के लिए
अपना स्टेप, हर स्टेप में वेरिफिकेशन करना जो है, स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। इंसिडेंट रिसोर्स, इसमें इंसिडेंट रिसोर्स में क्या है कि कोई भी अगर घटना होती है तो उस घटने के वजह से जो भी हमारा उत्पाद अगर प्रभावित होता है तो उसके लिए क्या आपने प्रोसेस बनाया है। जैसे कोई भी आपका प्रोडक्ट व्हीकल लेके बाहर निकला, रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए वहाँ उसमें क्या प्रोसेस बनाया है, किस तरह से आपको वो संचार उपाय बताएगा, आपको फ़ोन वहाँ से कैसे कम्युनिकेट होगा, उसके बाद मटेरियल कैसे आगे की सप्लाई पूरा करेंगे। तो ये सब जो भी हम उपाय बनाए हैं, तो इसके लिए इंसिडेंट रिसोर्स में ये सब आता है कि रिकवरी और रेमेडिएशन कैसे करेंगे, क्राइसिस कम्युनिकेशन का, कोई क्राइसिस हो गया तो उस समय कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है तो जो भी हम स्टेप उठाएंगे प्रोडक्ट की सुरक्षा के लिए, तो उसको हम नियमित रूप से निगरानी करें। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कोई भी स्टेप हम अगर उठा रहे हैं तो प्रोडक्ट की सुरक्षा के लिए ऑडिट करना समय समय पर, तो उसमें हम नियमित उसकी निगरानी कैसे करें, तो उसका प्रोसीजर बनाना बहुत जरूरी होता है। इसमें फीडबैक एंड एडेप्शन, फीडबैक कंटिन्यू आते रहना चाहिए। क्या हमारा खतरा है, क्या जोखिम है, आने वाली जोखिम क्या हो सकती है, कमजोरियां क्या है, उसके लिए प्रशिक्षण करना, ट्रेनिंग देना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, तो ये सब करना बहुत जरूरी होता है। केस स्टडी, कभी भी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है, वास्तविक दुनिया के उदाहरण है। अगर कुछ भी घटित होता है पुराना कभी, तो उस घटना से आप सीखें। पिछली घटनाओं का केस स्टडी करके हम आगे के इशू जोखिम आने से हम बच सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या क्या स्टेप उठाना है, तो पिछली घटनाओं से अपने को सीखना चाहिए। अभ्यास, कुछ भी सिमुलेशन एंड ड्रिल, प्रोडक्ट की सुरक्षा के लिए जो भी रूल और एसओपी हम बनाते हैं उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर जरूर करें। अगर कोई भी हम रूल एसओपी बनाए हैं तो उसका प्रभाव हो रहा है कि नहीं, तो उसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग। कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारा बन रहा है तो उसकी जो भी गतिविधियां हैं तो उसका हमको दस्तावेजीकरण जरूरी होता है, उसका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। कि कोई भी अगर उत्पाद वगैरह का जो भी प्रोसीजर है, जिस तरह से हमारा प्रोडक्ट चल रहा है, तो उसका दस्तावेज जरूर बनाएं कि कहाँ पे क्या इशू है, कैसे प्रोडक्ट हमारा रनिंग है। कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ें जो है, और कोई डिफेक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई एरर आता है, तो उसको जरूर आप बताएं, उसको नोट डाउन करें, ताकि उससे देख के हम आगे सीख सकें और अपना टाइम कम लगे कि आगे ये प्रॉब्लम आया तब मैंने एक एक्शन लिया तो सही हो गया। तो ये सब करना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारे कुछ कंप्लायंस रहे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। और आज क्या है कि बहुत जल्दी बाजी था, इसके लिए वीडियो शॉर्ट में मैं बनाने की कोशिश किया। और लास्ट एक था टूल्स एंड रिसोर्स, जो भी हमारी अगर कोई भी प्रोडक्ट के लिए आप हर पहलू कोई भी काम करने के लिए टूल्स और रिसोर्स की आवश्यकता होती है। मोटिव्स, जैसे इसमें मैनुअल हो गया, वीडियो हो गया, रिस्क असेसमेंट हो गया, तो ये सब जरूर बनाएं। और ये सब नए उपकरण होना चाहिए। कुछ भी अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आता है तो इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करें। तो ये कुछ रहा सुरक्षा के उपाय। इसी के साथ दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें एक चीज़ और था, आगे हमारे कुछ सर्टिफिकेशन है जो प्रोडक्ट की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो फूड सेफ्टी के कुछ सर्टिफिकेशन दिए हुए हैं, जैसे लोकल रेगुलेटरी हो गया, लोकल रेगुलेशन हो गया, जीएमपी हो गया, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एचएसीसीपी हो गया, आईएसओ हो गया, जीएफएसआई हो गया, इसमें बीआरसी हो गया, एसक्यूएफ हो गया, आईएफएस हो गया। ये सब सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बारे में अगले वीडियो में एक दिन मैं डिटेल लेके आऊँगा कि सर्टिफिकेशन क्यों ज़रूरत होता है और इसमें क्या है। इसमें जैसे कि कुछ जो मैंने नाम लिया कि जैसे आमतौर पर देखा जाए कि सुरक्षा को नियमों को ध्यान रख के जीएमपी और एससीसीपी सिद्धांतों का पालन करते हुए खाद्य सुरक्षा के लिए दस्तावेजीकरण डॉक्यूमेंटेशन जो भी है उसके लिए एफएमएस की आवश्यकता होती है, एफएसएमएस की आवश्यकता होती है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो कंपनियां जो है बुनियादी मतलब बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उससे आगे जाना चाहती हैं, तो वो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकती हैं। इसके लिए किसी तीसरे पद से ऑडिट की आवश्यकता होती है। और खाद्य सुरक्षा के अगले स्तर में जीएमपी, एसएससीपी और आईएसओ और गैर बेंचमार्क मानकों की
आवश्यकता होती है, तो उसको हम ले सकते हैं, फिर जाके अपना कोई भी प्रोडक्ट हम बाहर बेच सकते हैं। जैसे मैंने बताया GFSI ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव, ये क्या है समझेंगे कि जैसे कि खाद्य सुरक्षा अनुपालन का उच्चतम स्तर GFSI होता है, जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों के द्वारा प्रमाणित देय होता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय उद्योग निकाय है जिसका उद्देश्य कड़े मानदंड को स्थापित करना और जो भी सुरक्षा मानक दिए हुए हैं उसमें सामंजस्य स्थापित करना, और यह कुछ सीमित संख्या में प्रमाण पत्र देता है। जो इसमें व्यापक कार्यक्रम होता है जिसमें BRC, SQF, बहुत सारे सर्टिफिकेशन शामिल हैं, जिससे आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच पाने के लिए इसमें से किसी एक प्रमाण पत्र का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैंने बताया जो BRC है, SQF हो गया, FSSC हो गया, IFS हो गया, तो ये सब में से किसी भी एक मान्यता प्राप्त कोई भी एक अगर सर्टिफिकेशन है तो आप बाहर के मार्केट में अपना मटेरियल बेच सकते हैं। अब इसमें जैसे कि BRC क्या है? BRCGS अभी लेटेस्ट नाम इसका चेंज हुआ है, तो ब्रांड रेपुटेशन थ्रू कंप्लायंस ग्लोबल स्टैंडर्ड। ये क्या है? फूड सेफ्टी का जो है ये स्टैंडर्ड है। ग्लोबल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड हैज बीन डेवलप्ड विद इन इनपुट फ्रॉम इंडस्ट्री। इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क टू मैनेज प्रोडक्ट सेफ्टी, इंटीग्रिटी, लीगलिटी एंड क्वालिटी एंड द ऑपरेशनल कंट्रोल फॉर दिस। मतलब वैश्विक सुरक्षा का कुछ मानक उद्योग से इनपुट के साथ जो इसका विकास किया गया था। यह उत्पाद सुरक्षा, अखंडता, वैधता और गुणवत्ता के लिए नियंत्रण करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसमें क्या है? BRC क्या है? BRC अपनी आवश्यकताओं को विशिष्ट और व्यापक रूप में, जैसे खुदरा विक्रेताओं के साथ व्यवहार करते समय, अगर खुदरा विक्रेताओं के साथ आप लेन देन करते हैं तो इसमें BRC का स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। अगर BRC को अक्सर खुदरा व्यापारियों के लेन देन में प्राथमिकता दी जाती है, तभी आप बाहर मटेरियल अपना बेच सकते हैं। तो इसके लिए BRC सर्टिफिकेशन बहुत जरूरत होता है। ISO क्या है? ISO किसी भी प्रकार के संगठन पर लागू होने वाला मानक है। यह किसी भी संगठन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर लागू होने वाला स्टैंडर्ड है और गुणवत्ता जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर केंद्रित है। ये भी हर कंपनियों में होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों अभी वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे के वीडियो में एक बार कोशिश करूँगा कि इसको डिटेल में टाइम निकाल के थोड़ा विस्तृत में लेके मैं आऊँगा और फिर उसका हम लोग लाभ उठाएंगे। थैंक यू दोस्तों।